अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आजकल तो यहाँ पर इतनी ठंड हो गई ना, ऐसे लग रहा है कि जैसे गर्म कपड़े निकाल दिए जाएं और प्रॉपर लाइक सर्दियों वाले कपड़े पहन लें। पंखे हमारे बंद हो चुके हैं, रोज़ बारिश हो जाती है और ठंड अच्छी खासी हो जाती है। खैर, आज मैंने जाना था गीगा मॉल कुछ ग्रोसरीज़ करने के लिए। ग्रोसरीज़ हमारी काफ़ी ख़त्म हुई हुई थी और फिर सोचा कि यहीं पे चलते हैं और इकट्ठी हर चीज़ मिल जाएगी। तो बस मैं मेरे हस्बैंड निकले थे, हम लोग उन्होंने कहा जल्दी से हम लोग ग्रोसरी करते हैं। बच्चे स्कूल गए हुए थे, ईज़ा को हमने लिया। और ईज़ा क्योंकि हमारे साथ उसको ये होता है कि वो फिर घर में उसको अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, तो बस इसको फिर हमने ले लिया। वैसे भी तंग करती है तो इस वजह से फिर हम लोग ना इसको अपने साथ ही रख लेते हैं। तो बस हम लोग कारफोर आ गए थे और यहाँ पर आके ना सबसे पहले मैंने घुसना होता है बर्तनों वाले सेक्शन में। और बस देखना होता है, समटाइम्स कुछ ले भी लेती हूँ। मेरा ये हिसाब है ना कि मैं ग्रोसरी के साथ ना हर महीने कुछ ना कुछ घर की कोई ना कोई चीज़, कभी कोई कुशन ले लिए, कभी टॉवल्स ले लिए, कभी कोई कोई टूल ले लिया, तो इस तरह की चीज़ें लेती रहती हूँ। फिर ये है कि ग्रोसरी पे ऐसे बर्डन भी नहीं, पॉकेट पे सॉरी पड़ता, और ग्रोसरी के साथ ली जाती है ना तो ऐसा इतना फ़ील भी नहीं होता। तो बस इस दफ़ा मैंने लिया था स्ट्रेनर, जो मैदा वगैरह छानने के लिए, वो मुझे चाहिए था काफ़ी देर से। और टॉवल्स चाहिए थे, टॉवल्स नहीं थे, ख़त्म हुए हुए थे। वैसे तो थे टॉवल्स, लेकिन मैं सोच रही थी कि 2 अच्छे टॉवल ले लूँ। गेस्ट वगैरह आते हैं ना तो फिर उनके लिए अच्छे टॉवल्स हो जाया करेंगे। तो बस वो लिए मैंने इस दफ़ा। बाकी रूटीन की ग्रोसरी थी, वही आटा, चीनी, दाल, चावल जो सबके घरों में आती है, मेरे घर में भी वही आती, कुछ डिफरेंट नहीं आता। बस वो लिया अपने लिए। कुछ एक आध मैंने बॉडी स्प्रे भी इस दफ़ा लिया। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, वसीम बदामी का जो ब्रांड है ना साहिब, उनके बड़े अच्छे रीज़नेबल आपको मिल जाते हैं बॉडी स्प्रे। बाकी जो ब्रांड्स हैं ना बहुत महंगे हुए हैं, 7-7, 8-8 सौ के एक सिंगल बॉडी स्प्रे, जो कि फुर से उड़ जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मुनासिब कीमत वाला ही लूँ। उसके बाद खैर ग्रोसरी ली जल्दी से। उसके बाद हम लोगों ने आ गए थे तहज़ीब बेकर्स। यहाँ से ना ब्रेड वगैरह लेनी थी हमें, इनकी ब्रेड बहुत पसंद है। यहाँ से गुजर रहे थे तो फिर सोचा इधर से ही ले लेते हैं, कारफोर से नहीं ली थी। ब्रेड ले ली, बंस ले लिए बच्चों के लिए। फिर जब यहाँ आते हैं डोनट्स लाजमी लेते हैं, मेरे बच्चों को डोनट बहुत पसंद है। भांजा भी मेरा इधर ही है, तो इस वजह से सोचा कि चलो वो भी खुश हो जाएगा। तो बस यहाँ से वो चीज़ें पिक की और हमारी ग्रोसरी वगैरह कंप्लीट हो गई थी। अब मैं ना सब्ज़ियाँ वगैरह भी कारफोर से ले लेती हूँ, अच्छी मिल जाती हैं और एक ही जगह से ना। फिर दूध भी हमारा आ जाता है। हमारा मंथली जो दूध है वो ऑफ़ कोर्स हम मिल्क पैक पीते हैं, तो वो फिर इकट्ठे हम कार्टन्स ले लेते हैं पूरे मंथ के और फिर पीते रहते हैं। ठीक है, मंथ में मेरे 4-5 जो कार्टन है ना वो लग जाते हैं। तो इस वजह से ना फिर हम इकट्ठे यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पे अक्सर डील्स वगैरह लगी होती हैं, थोड़ी प्रमोशन होती है, तो फ़ायदा हो जाता है। और इसी तरह सब्ज़ियाँ वगैरह भी हफ़्ते 10 दिन की मैं यहाँ से ले लेती हूँ जब आती हूँ ग्रोसरी के साथ। अभी ऐसा चीज़ें ख़त्म नहीं हुई थी, मंगवाई थी अभी रिसेंटली, तो इसलिए सिर्फ कुछ चीज़ें ख़त्म थी वो मैंने ले ली थी। घर आए, बच्चे स्कूल से आ गए थे, फिर उनके बाद इनको ये इनके डोनट्स दिए, खुश हो गए बच्चे। और साथ साथ बच्चे टीवी देख रहे थे और अपना ये जो डोनट्स हैं वो एंजॉय कर रहे थे। मीनवाइल मैंने सोचा कि अभी आई ही हूँ तो मैं साथ ही अपनी ग्रोसरी जो है ना वो समेट लूँ। फिर ये होता है ना कि पूरा रश लगा होता है और समटाइम बच्चियों को नहीं पता होता कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, तो ये चीज़ें मैं अपने हाथ से ही करती हूँ। तो ये सारी ग्रोसरी मैं करके आई थी। चावल ख़त्म हो गए थे, आटा ख़त्म होने वाला था आलमोस्ट, इसके अलावा घी वगैरह ख़त्म हो गया था। तो वो सब चीज़ें मैं कर रही हूँ। वैसे जब मैं कभी लाहौर जाती हूँ ना तो मामा मुझे वहाँ से अपनी लोकल मार्केट से चावल लेके देती है। बड़े अच्छे चावल होते हैं, बड़े लंबे लंबे से, खिले खिले से, बहुत मज़े के चावल बनते हैं, जायकेदार। तो जब भी मैं लाहौर जाती हूँ तो तकरीबन 10-15 किलो, कभी 20 किलो भी ले लेते, वैसे ज़्यादातर 10 किलो ही मैं लेके आती हूँ। वो हो गए थे ख़त्म। तो फिर इस दफ़ा मैं ना ले आई थी तकरीबन 5 किलो का पैकेट। ये कारफोर के अपने ही हैं, दिखने में अच्छे लग रहे थे लेकिन मैंने घर आके बनाए हैं। मुझे थोड़े कम अच्छे लगे हैं, लेकिन ये है कि चले फिर भी चले, अच्छा गुजारा हो जाएगा। अब मैं कभी दोबारा सेव मार्ट जाऊँगी ना तो सेव मार्ट से उनके चावल लेके आऊँगी गेस्ट के लिए। ये हम घर में बना के इस्तेमाल कर लेंगे। गेस्ट के लिए फिर मैं एक पैकेट 5 केजी वाला ले आऊँगी, मेरा महीना 2 महीने आराम से गुजर जाएंगे। बाकी कुछ मैंने बकेट्स रखी होती हैं बड़ी बड़ी, इनमें एक में आटा होता है, एक में ग्रोसरी की चीज़ें होती हैं, इस तरह की चीज़ें मैंने ना रखी होती हैं। तो इससे ये होता है कि छोटे छोटे जो जार्स वगैरह हैं उनको मैं रीफ़िल करती रहती हूँ। बाकी जो स्टोरेज मैंने करनी होती है ना ग्रोसरी की, वो मैं फिर इसमें कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए मैंने अभी जार्स और कंटेनर्स नहीं लिए। ऊपर से मेरे किचन में अब कैबिनेट्स इतने कम पड़ गए हैं। इसके नीचे वाले जो कैबिनेट्स हैं ना उसमें सिर्फ सिंगल सिंगल शेल्व है, लाइक एक एक फ्लोर ही है, उसके बाद शेल्व्स नहीं है। तो मुझे इतनी तंगी होती है ना, नीचे काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं लेकिन सिर्फ सिंगल होने की वजह से उसमें कोई चीज़ें मैं पूरी नहीं कर सकती।
ये जो कॉर्नर वाला बड़ा कैबिनेट है, इसमें भी एक शेल्फ होती तो ज़्यादा अच्छा रह जाता, लेकिन ये भी बड़ा सारा एक कैबिनेट है और इसमें बाकी सारी स्पेस जो है ना ज़ाया हो जाती है। तो इस तरह के छोटे छोटे मसले मसाइल हैं, दैट्स वाई मैं ना फिर इसमें ज़्यादा जार्स कंटेनर्स वगैरह नहीं रख सकती, इसलिए मैंने वो बकेट्स रखी होती हैं। और ये बकेट मेरे पास तब से हैं जब से मैं अलग मतलब हम लोग रहना शुरू हुए थे, इधर शिफ्ट हुए थे इस्लामाबाद में, तब से मैंने अपने पास रखी हुई हैं। इन्हीं में पहले स्टोर करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आइडियाज़ आते गए कि किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, कैसे चीज़ों को करना है, वो फिर चीज़ें लाती रही। वक्त के साथ साथ इंसान जो है वो बहुत कुछ सीखता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा था। आज की आसफा में और मेरा ख्याल है 5 साल की और 10 साल पहले की आसफा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब मेरा ख्याल है कि आज से 10 साल मैं पहले जो थी वो अब मैं बहुत हद तक चेंज हो चुकी हूँ। खैर, ग्रोसरी वगैरह मैंने रख दी। आज मैंने बनाना है जी खाना, और ये सारा लेफ़्ट ओवर चीज़ों से आज मैंने सोचा कि कुछ नया नहीं बनाते, पिछली चीज़ों को यूज़ करके कुछ ना कुछ उससे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है सारी वो चीज़ें जो मैंने आज खाने के लिए बनानी हैं। सबसे पहले जी यहाँ पे चिकन का सालन जो मैंने कल बनाया था ना, वो काफ़ी हद तक बच गया था, तो मैंने सोचा अब दोबारा तो कोई खाएगा नहीं। वैसे खाने को खा भी लेता कोई, लेकिन मैं सोचा उसको चावलों में डाल देती हूँ ना, तो यूँ झट से ख़त्म हो जाएगा और चावल भी खाए जाएंगे, बच्चे वैसे भी शौक़ से खा लेते हैं, और चिकन भी इस्तेमाल में आ जाएगा। तो चावल मैंने इसके लिए भिगो के रख दिए, जो मैं नए लेके आई हूँ वो मैं बनाने लगी थी। तो तकरीबन 1 ग्लास मैंने चावल लिए हैं और इसी में मैं ये है कि ये चिकन डाल लूँगी। तो हम लोग एक टाइम में फ्रेश चावल जो हैं खा लेंगे, और आप भी फ्रेश चावल खाया करें, एक टाइम से ज़्यादा देर पड़े रहें तो ना खाया करें। उसके बाद ये जो है ना, ये दाल मेरे पास पड़ी हुई थी, तो दाल में मैंने गूँधा है आटा और इसकी मैं बनाऊँगी रोटियाँ। आपने कभी ट्राई नहीं किया, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बची हुई मूँग मसूर की दाल हो, उसके साथ इस तरह आटा गूँध के, एक्स्ट्रा पानी डाल सकते हैं आप अगर हार्ड हो। तो इसमें मैंने डाला है नमक, दरा मिर्च, थोड़ी सी प्याज, हरी मिर्चें, थोड़ा सा सूखा धनिया और ज़ीरा, ये सब चीज़ें डालकर मैंने इसको गूंद दिया है। बड़े मज़े का ये गूंद गया है। अब मैं बड़े मज़े से इससे ना पराठे बनाऊंगी। अच्छा, इसमें आप नमक मिर्च अपने बैलेंस के हिसाब से कर सकते हैं, जितना तेज़ खाना है तेज़ खा लें, हल्का खाना है तो हल्का खा लें। तो ये चावल बन जाएंगे बच्चों के लिए, रोटियाँ हमारे लिए। उसके बाद ये जी ज़ावियार की मैंने खिचड़ी के लिए भिगो दी है दाल और साथ में चावल। ज़ावियार को आज खिचड़ी बना दूंगी। वैसे वो चावल इतने मुनासिब, इतने अच्छे बने थे ना, ज़ावियार ने थोड़े से वो वाले भी खाए थे चिकन वाले, तो हालांकि इतने स्पाइसी नहीं बने थे। तो खिचड़ी तो ये है कि उसके लिए मैंने बनानी थी। मुझे ये था कि उसमें उसको स्पाइसेस तेज़ ना लगें, इसलिए खिचड़ी तो मैंने बनानी है। इसी तरह मैं चेंज कर करके कुछ ना कुछ चीज़, कभी खिचड़ी बना ली, कभी कीमे वाले चावल बना लिए, कभी फ्राइज़ बना ली, कुछ भी लाइक करके उसका पेट तो भरना ही होता है। उसके बाद ये जी मैंने आज थोड़ी सी बेकिंग करनी है, इसलिए मैंने मैदा निकाल के रखा हुआ है। भांजा आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि उसको कुछ ना कुछ डिफरेंट बना के दूँ, तो इसलिए मैंने सोचा आज चिकन ब्रेड बनाती हूँ। मैदा निकाल के रखा है, इसको यूज़ करेंगे। डो मैं अभी बना लूँगी, उसके बाद शाम में मैं ना इसकी फिलिंग वगैरह तैयार कर दूँगी, और रात के खाने के लिए हमारी जो ब्रेड है ना वो तैयार हो जाएगी जल्दी से। डो बनी होगी ना, फिर इतना टाइम नहीं लगता। तो बस अब जल्दी से मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या कुछ बनाया। आज तकरीबन 12 बज गए थे और मेरा खाना अभी तक नहीं बना हुआ था, तो मैंने सोचा कि बस जल्दी जल्दी लगती हूँ और ये काम कर लूँगी, और मैं बड़ी जल्दी मैनेज भी कर लूँगी, क्योंकि ऐसे मुझे कुछ रॉ से तो बनाना नहीं है। मुझे ये चिकन के चावल बनाने हैं, जो कि चिकन पहले से गली हुई है, वो टाइम मेरा बच जाएगा। इसलिए भी मैं थोड़ी सी लेज़ी थी कि अच्छा ये पुरानी चीज़ों को यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा लेट ही शुरू किया जाए। और आटा गूँधा हुआ है, उसकी बस रोटियाँ सी बनानी है और वो भी बड़ी जल्दी से बन जाएंगी। उसके बाद जी ये डो का काम है, ये करने वाला है। और अब जो डो है ना मेरी, अब अल्लाह का शुक्र है बड़ा हाथ अच्छा सेट हो गया है। बेकिंग तो मैं काफ़ी अरसे से कर रही हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे 5-6 साल हो गए हैं कि मैं ये चिकन ब्रेड बना रही हूँ, लेकिन ये है कि अब जो है ना परफेक्ट बनती है। अब मुझे ऐसे इतनी मेजरमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती कि इतने कप मैदा लेना है, तो मुझे अंदाज़े से ही सारी चीज़ें आ गई हैं और बड़ी अच्छी बनती है। खैर, मैं ये रेसिपी आपको बता चुकी हुई हूँ पहले भी कई दफ़ा, तो इसलिए इसको रिपीट नहीं करूँगी। आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे मेरा भांजे के स्कूल नहीं खुले, वो आया हुआ है। तो ऑफ़कोर्स ये तो सबके जहन में बात आती है कि बच्चा इधर आया हुआ है, उसके स्कूल होंगे। तो वो मेरे भांजे को ना चोट लग गई थी उसकी आंख में पेंसिल लग गई थी खेल खेल में, और उसकी एक आंख को डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये बिल्कुल इसका नूर ख़त्म हो चुका हुआ है, आंख जो है बिल्कुल ज़ाया हो गई है। तो मेरे मामा पापा के साथ इस दफ़ा जब वासे आया था, तो मैंने सोचा कि इसको ना डॉक्टर को दिखाते हैं। तो मेरे हस्बैंड इधर वाले जिस आई स्पेशलिस्ट के पास हम जाते हैं ना, वहाँ पर लेके गए, तो उन्होंने एक होप दिलवाई है कि हम इसको ट्रीटमेंट करते हैं, 1 हफ़्ते के बाद आप मेडिसिन लगा के इसको आएँ, 1 हफ़्ते तक इसको लाइक वो ड्रॉप्स डालें और उसके बाद आप हमारे पास आएँ,
हम एक ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे हो सकता है कि आँख ठीक चलने लग जाए। तो बहुत हम लोग खुश हुए क्योंकि लाहौर में 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया और सब ने ये कहा कि नहीं, इसका कोई हल नहीं है। अब इन डॉक्टर ने दिखाई है एक उम्मीद हमें, तो हम लोगों ने सोचा कि हम फिर 1 हफ़्ते बाद कौन इसको दोबारा लेके आएगा, मुश्किल हो जाएगी ना। तो हम लोगों ने सोचा इसको हम लोग अपने पास रख लेते हैं। स्कूल इसका ऑफ़ करवा दिया है, हालांकि इसके एग्ज़ाम्स होने वाले थे। तो आप ही ने कहा कि नहीं, आँख का मसला है और आँख से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो स्टडी नहीं है ना, आँख ठीक हो जाए तो फिर पेपर होते रहेंगे। इस वजह से वासे जो है ना वो इधर आया हुआ है। आप सब ने दुआ करनी है कि यार उसकी आँख जो है ना वो ठीक हो जाए, इसी डॉक्टर के हाथ में शफा मिल जाए और इसकी आँख ठीक हो जाए, क्योंकि छोटा सा बच्चा है। सब यही कह रहे हैं कि इसकी आँख ख़त्म हो जाएगी और फिर आर्टिफिशियल आँख लगानी पड़ेगी। और डॉक्टर कोई होप नहीं दिलवा रहे। लाहौर जिस हॉस्पिटल से इसका ऑपरेट हुआ था, फर्स्ट ऑपरेट इसका, जब इसकी आँख फ़ौरन ख़राब हुई थी तो आप ही 2-3 दिन बाद डॉक्टर के पास लेके गई थी। पहले में ये लग रहा था छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो इतना मसला निकल आया कि डॉक्टर ने कहा कि इसका अंदर तक पियर्स हो गई थी पेंसिल, और वो मसला। उसके बाद अब डॉक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया इसकी आंख का नूर पीछे से ही ख़त्म हो गया। तो आप ही भी बेचारी बहुत रोती है, बड़ी परेशान और बीमार होगी इसकी वजह से। तो हमें एक होप नज़र आई है, तो हम लोग अब इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। आप सब ने दुआ करनी है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कि एक छोटे बच्चे की अगर आँख ठीक हो जाए, उसकी भी पूरी लाइफ पड़ी है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप सब ने दुआ करनी है कि अब जो इसका ट्रीटमेंट होना, कुछ ना कुछ निकल आए, हल निकल आए। चलो आई साइट तो उसकी पहले से वीक है, चलो उसकी आँख जो है वो बच जाए, थोड़ा उसको नज़र आना शुरू हो जाए और एक माजूरी से बच्चा बच जाएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ एक दफ़ा दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद जी, यहाँ पे मैंने राइस बना लिए थे और देखें कितने अच्छे खिले खिले बने। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, वो मैं इसको अभी ड्राई कर लूँगी। और दूसरी तरफ खिचड़ी मैंने रखी हुई थी, ज़ावियार के लिए दाल रखी हुई है, पकती रहेगी। जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी ना, फिर उसमें चावल डाल दूँगी। और डो भी हमारी बन गई थी, उसको मैंने राइस करने के लिए अवन में रख दिया है। अवन क्योंकि उसमें हवा नहीं ना कहीं से जाती, तो बड़ा अच्छा उसमें ना राइस हो जाती है। वैसे आप आटे की बाल्टी में भी रख सकते हैं या किसी भी गर्म जगह पर रख दें। और यहाँ पर मैंने जी छोटे छोटे पराठे भी बना लिए, वो जो दाल के मैं कह रही थी आपको। आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से इसका नमक मिर्च बैलेंस करके बड़े मज़े के बनते हैं। इस तरह दाल बची हो ना, तो ऐसा ही होता है ना, सबके घरों में एक दफ़ा कोई चीज़ खा ले, 2 टाइम खा ले, तीसरे टाइम खाने का दिल नहीं करता, तो फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के उसको चेंज करके, ये हाउसवाइफ सारी ऐसे करती हैं, कुछ ना कुछ कर लेती हैं। तो ये मेरी मामा की रेसिपी है, मामा ऐसे करती थी और इतने मज़े की बन जाती है ना ये। तो यकीन करें मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगी, वो कहते हैं बड़ा मज़ा आया इसको खाने का। खैर ये हमारा सिंपल सा लेफ़्ट ओवर से जो हमने खाना बनाया है वो लंच रेडी हो गया है। वो हमने खाया, वासे को बड़ा अच्छा लगा ये पराठा सा, और उसने भी केचप के साथ फिर वही खाया, कहता खाला मैं यही खाऊंगा। मैंने हालांकि उसको राइस भी ऑफ़र किए थे। खैर अभी मैं उसके लिए स्पेशली बना रही हूँ जी रात के लिए चिकन ब्रेड, क्योंकि वासे ने मेरे हाथ की चिकन ब्रेड कभी भी नहीं खाई, कभी मौका ही नहीं मिला। वो लोग इधर आएँ, इतनी देर रहें और मैं उनको ब्रेड बना के दूँ। जब मामा के घर जाती हूँ तो मामा और आप ही के घर ना, आप ही के घर ओवन है मैंने, लेकिन वहाँ पे कभी ट्राई नहीं की। मामा के घर नहीं है तो इसलिए मैं फिर बना नहीं पाती। तो यहाँ पर हमारी डो इतनी अच्छी राइस हो गई थी ना, और अब मैंने चिकन बॉयल पहले से करके रखा हुआ था। और मैं ना आज 2 तरह के लाइक फिलिंग बनाऊंगी। एक मैं बनाना चाह रही हूँ चिकन बंस, और एक मैं बनाना चाह रही हूँ ब्रेड, जो मैं रूटीन में बनाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। 2 मैंने फिलिंग की तैयारी की है। फ़र्स्ट ये जो चिकन ब्रेड में आएगी, इसकी रेसिपी तो शेयर कर चुकी हूँ कई दफ़ा। इसमें जाता है प्याज हल्का सा सोते करके, बॉयल्ड चिकन, नमक, काली मिर्च, धनिया, हरी मिर्चें, और बस ये बड़ा अच्छा रेडी हो जाता है। उसमें एंड पे ना हम थोड़ा सा स्लरी बना के कॉर्नफ्लोर की वो डालते हैं, ताकि ये चिकन ब्रेड के अंदर जब चिकन डाले ना तो वो बाहर नहीं निकले टूटा टूटा सा। ठीक है, ये जॉइंट रहता है, ठीक है, आपस में कॉर्नफ्लोर की वजह से। तो एक ये मैं ये बना रही हूँ। एक जो चिकन मैंने बॉयल किया है ना, इसके साथ मैं बनाऊंगी थोड़ा केचप, मेयोनीज, शिमला मिर्च डालकर वो वाली फिलिंग। तो ये धनिया और मिर्च इसके अंदर डलेगी, और जो शिमला मिर्च है ना वो दूसरी फिलिंग जो मैंने बन के लिए बनानी है उसमें डलेगी। उसमें केचप डलेगी, थोड़ी सी मेयोनीज, नमक, पेपरिका, आप कुछ भी टिक्का पाउडर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दें। बस आपने जूसी सी मज़े की ना फिलिंग बना देनी है, और वो हम बंस के अंदर यूज़ करेंगे। तो बस ये वाला मैं काम करती हूँ। उसके बाद फाइनली मैं फिर इनको बेक वगैरह करूँगी, क्योंकि बेकिंग वगैरह की मैं पहले भी डिटेल से बता चुकी हुई हूँ वीडियोज़ में अपनी। तो इस वजह से मैं बस इसको जल्दी जल्दी करके तो जो रात का हमारा खाना है ना वो रेडी करूँगी।
तो ये देखें जी हमारी मज़ेदार सी ब्रेड तैयार होगी। इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा उसकी लुक चेंज की है। ये क्रिस क्रॉस से बनाए हैं मैंने, और पहले एक गोल सी रोटी बनाई, दरमियान साइड पे फिलिंग रखी और उसको रोल करती गई, एक तरह से थोड़ा सा कट्स लगा दिए और उनको ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर कर दिया। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी। बच्चों को तो मेरी ये ब्रेड हमेशा अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, जिसको भी खिलाई है। वासे को भी बहुत अच्छी लगी, जिसके लिए स्पेशली मैंने बनाई थी। और इसका ना कलर भी बहुत अच्छा आया, और साथ में मैंने बंस भी तैयार कर लिए थे। अच्छा, ये वाले जो बंस है ना, इनका इतना अच्छा कलर नहीं है, ये मैंने जल्दी निकाले थे क्योंकि बच्चों को इतनी भूख लगी हुई थी ना, स्पेशली फातिमा को बार बार मुझसे पूछ रही थी मम्मा कब बनेगा खाना, कब बनेगा। तो मैं ना थोड़ी अंडर प्रेशर आ गई और मैंने इसको जल्दी निकाल लिया। ब्रेड तो ठीक टाइम पर बन गई थी, जो बंस है ना उनको मैंने ज़रा जल्दी निकाल लिया, तो ऊपर इतना अच्छा कलर नहीं आया, लेकिन ये अंदर इसकी फिलिंग बड़ी मज़े की बनी है। इसमें मैंने थोड़ा सा चीज़ भी ऐड किया था, मेयोनीज़ केचप ऐड करके ना चिकन के अंदर, बड़ा मज़े का वो फ्लेवर आ रहा था। और उसके बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ जो मैंने बन्स बनाए हैं, वो भी बहुत अच्छे बने, लास्ट में दिखाऊंगी। जो मैंने फिर दूसरा लॉट बनाया था अपने और अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि ये बच्चों को भूख लगी थी, इसलिए फटाफट इनको सर्व कर दिया। और जो बन्स मैंने बनाए थे ना, तो वो ये हैं, और इनके ऊपर से आप कलर देखें कितना प्यारा आया है। खाने में बड़े अच्छे बने थे, सॉफ्ट बने थे, अंदर से जूसी जूसी उसकी वो फिलिंग बनी थी, तो बहुत अच्छा। ये ऊपर ना शायद पता नहीं चीज़ मेल्ट होके बाहर आई है, या एग मैंने लगाया था, ज़्यादा लगा दिया था शायद, वो इस तरह थोड़ा ओवर कुकड हो गया है, आई डोंट नो। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपने वासे के लिए प्लीज़ दुआ करनी है कि उसकी आँख का कोई हल निकल आए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।